नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है, किसी भी एग्जाम में इतिहास का, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, सर हिस्ट्री समझ में नहीं आता है। मैं बता दूं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट में से हिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है हमारे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री में जो डेट होता है, ठीक है, जो तिथि होता है, उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इतिहास का मतलब होता है कोई भी घटना किस डेट में हुई, कब हुई। यदि आप इसको याद रखते हो तो इतिहास से रिलेटेड जो भी कहानी है वो आपके माइंड में आती चली जाएगी। यदि आपको डेट ही याद नहीं है, तिथि ही याद नहीं है, तो फिर इतिहास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसी के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट हुआ है, दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कौन थे, दिल्ली सल्तनत में पहले वंश कौन सा है, कितने वंश आए, लास्ट वंश कौन थे, उनके संस्थापक कौन थे, उनका टाइम पीरियड कौन सा था, ये सारी चर्चा करेंगे हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है, हिस्ट्री को इतिहासकारों के द्वारा 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। समझ में आया? ये 3 पार्ट्स में है। अभी हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास में, हम लोगों को 8 टॉपिक पढ़ना होता है। कितना टॉपिक? 8 टॉपिक पढ़ना होता है। ये जो 8 टॉपिक है, ये क्या है? तो कहा जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास जो है, वो टॉपिक कौन कौन है? पहला टॉपिक है भारत में अरब मुस्लिम का आक्रमण। यह पहला टॉपिक है, भारत में अरब मुस्लिम का आक्रमण। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा टॉपिक की बात करें, भारत में तुर्की आक्रमण। भारत में तुर्की आक्रमण। ठीक है, यहां पे तुर्की आक्रमण की बात करें, यहां पे मोहम्मद गोरी एंड मोहम्मद गजनवी की चर्चा करेंगे। मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी की चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे ये 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद चर्चा होगी प्रॉपर रूप से दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में आप सभी को पता है 5 वंश आए हैं। ठीक है, पहला वंश आया है तुगलक वंश। ठीक है, दूसरा वंश आया है खिलजी वंश। तीसरा वंश आया है तुगलक वंश।
तुगलक वंश, तुगलक वंश, सॉरी तुगलक वंश, खिलजी वंश, फर्स्ट मिस्टेक हो गया, सॉरी। सबसे पहले बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में। सबसे पहले आया है गुलाम वंश, गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश आया है, कुतुबुद्दीन ऐबक इनके संस्थापक है। फिर है दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश। तीसरे नंबर पे है तुगलक वंश, तुगलक वंश, ठीक है। चौथा है सैयद वंश, सैयद वंश। पांचवा है लोधी वंश, पांचवा है लोधी वंश। ये पांचों वंश जो हम लोग दिल्ली सल्तनत में चर्चा करेंगे, ठीक। उसके बाद इसी मिडवल हिस्ट्री में चर्चा करेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। वहीं बात करेंगे बहमनी साम्राज्य, बहमनी वंश या साम्राज्य, राइट। फिर बात करेंगे सूफी संत, सूफी संत। बात करेंगे भक्ति आंदोलन, क्या बात करेंगे, भक्ति आंदोलन की चर्चा करेंगे, भक्ति आंदोलन। वहीं बात करेंगे मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें मराठा, 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 ठीक है। सिख धर्म, सिख धर्म, सिख धर्म। ये 10 टॉपिक आपको कहाँ देखना है, मिडवल हिस्ट्री में देखना है। तो कल से हम लोग वन बाय वन करके टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये आपको मैंने मिडवल हिस्ट्री के कुछ टॉपिक लिखवाया है। हो सकता है कल मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक लिखाऊं, फिर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उनके बारे में डिफाइन करेंगे। फिर टॉपिक वाइज क्लासेस चलेगी, क्वेश्चन डिस्कशन होगा। जो बच्चे एसएससी, पुलिस, वनडे की जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। प्लेटफॉर्म सिलेक्शन प्लेटफॉर्म मेरे चैनल का नाम है। मेरे साथ एक्सपर्ट फैकल्टी, मैथ्स के भी अच्छे टीचर्स हैं, रीजनिंग भी अच्छे टीचर्स हैं, जीएस भी अच्छे टीचर्स हैं, इंग्लिश के अच्छे टीचर्स हैं। सारे टीचर्स की जो क्लासेस होंगे वो टाइम पर ही होंगे। टाइम टू टाइम जो है आपको क्लास का शेड्यूल आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए विश्वास के साथ सिलेक्शन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और फ्री क्लासेस जो हैं इसका आप जो है कुछ फ्री क्लासेस का आनंद लें। आनंद में आप कुछ सीखें, आपसे फिलहाल कोई फीस नहीं लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।